नमस्ते बच्चों, आज हम आपको चौथा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। 6th क्लास में हिंदी का चौथा पाठ, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। चांद जानते हो ना, कहाँ उगता है, चांद आकाश में होता है, और चांद से थोड़ी बहुत गप्पें किस प्रकार लड़ाई जाती है। तो इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर सिंह जी है वो। इस पाठ में आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में सबसे पहले बच्चों देखिए, खूब का मतलब होता है बिल्कुल या पूरे, तिरछा यानी टेढ़ा, कुल यानी सारा या संपूर्ण, गोरा चिट्ठा यानी बहुत गोरा होता है, अत्यंत गोरा या सफ़ेद जिसका कलर होता है। पोशाक का मतलब वस्त्र या वेशभूषा। चारों सित्म यानी चारों दिशाएं। गोकी का यानी हालांकि या यानी। बुद्धू मूर्ख, नीरा बिल्कुल पूरा, दम न लेना, बीच में आराम या विश्राम न करना। मर्ज का मतलब होता है बीमारी। बच्चों, बात हम कर लेते हैं कुछ ऐसी जिससे कि आपको पाठ का मज़ा आ जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि चांद जो होता है रात को तारों के बीच में से चमकता है, और उस चांद को मुख्य रूप से शमशेर सिंह जी ने उभारा है कि चांद से किस प्रकार गप्पें की जाए। तो इस पाठ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पाठ बसंत भाग, हमारी पाठ्य पुस्तक जो बसंत है उसी में से लिया गया, चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसमें लिखा है कि गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। चांद गोल गोल होता है ना, बहुत दूर होता है हमसे। तो लेखक ने कहा है गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते ज़रा, आप पहने हुए कुल आकाश तारों से जड़ा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों से जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। इसमें बच्चों इस पाठ के लेखक ने इस पद्यांश में एक 10 या 11 साल की बालिका या लड़की के माध्यम से चांद के आकार, उसके पहनावे और उसकी वेशभूषा के बारे में वर्णन किया गया है। इस पाठ में लेखक कहते हैं, एक लड़की को माध्यम बनाकर कहते हैं कि चांद को देखकर तुम पूरी तरह गोल हो। यानी लड़की आकाश में देखती है और चांद को कहती है कि हे चंदा, तुम वैसे तो बिल्कुल गोल गोल दिखते हो, वैसे तो तुम बहुत गोल गोल दिखते हो, लेकिन न जाने चाहे हमसे दूर हो पास हो, पूरा हो या अधूरा हो, तुम हमें बिल्कुल थोड़े से तिरछे दिखते हो। तुमने पोशाक के रूप में चारों तरफ तारों से जड़ा हुआ आकाश पहन रखा है। उस पोशाक में तुम केवल अपना गोल मटोल, एकदम गोल सफ़ेद सा चेहरा बाहर निकाल के खोला करते हो। इस प्रकार तुम दिखते तो हो गोल, लेकिन थोड़ा सा तिरछा दिखते हो। अपनी पोशाक को फैलाए कुछ चारों सित्म, आप कुछ तिरछे नज़र आते हो जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की कहती है कि चांद के चारों ओर की दिशाओं में अपनी पोशाक को फैला रखा है। पोशाक समझ गए ना, जैसे कोई चुंदड़ी ओढ़ता है, उसमें तारे जड़े, हीरे पन्ने जवाहरात चमकते रहते हैं ना, उसी प्रकार आकाश रूपी इस
वेशभूषा में तारे सितारे जड़े हुए हैं और उसमें से तुम मुंह फैला रहे हो, न जाने तुम तिरछा दिखाई देते हो। हालांकि चांद जैसा भी हो बड़ा अच्छा दिखता है। उससे वो लड़की चांद से कहती है कि उसने क्या मूर्ख समझ रखा है हम लोगों को कि तुम तो कहते हो मैं बहुत सुंदर दिखाई देता हूँ, लेकिन तुम हमें कैसा दिखाई देते हो? तिरछा दिखाई देते हो। क्या ये तिरछा एक बीमारी है क्या? कई बार बच्चों, देखने वाला तो एकदम सीधा देखता है, लेकिन दूसरे जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो टेढ़ा देखता है, और उसको पूछते हैं तो कहता है मैं तो सीधा देखता हूँ। समझ गए ना? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाओ, बिल्कुल गोल। ये मर्ज़ है आपका, अच्छा नहीं होने को आता है, लेकिन क्या ये आपको बीमारी तो नहीं? कहने का मतलब वो लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि चांद के आकार की बदलने की प्रक्रिया पर कटाक्ष करती हुई कहती है कि कभी तो तुम घटते हो और जब घटना शुरू हो जाते हो तो घटते ही घटते जाते हो, और जब कभी बढ़ना शुरू हो जाते हो तो बढ़ते ही बढ़ते जाते हो, है ना? घटते घटते एक दिन अमावस के दिन पूरी तरह गायब भी हो जाते हो, और जब बढ़ना प्रारंभ करते हो तो बढ़ भी जाते हो। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ते जाते हो, और जब पूर्णिमा आती है तो तुम बिल्कुल गोल नज़र आते हो। तुम कभी विश्राम करते हो या नहीं करते हो? कभी घटते हो तो 15 दिन तक घटते जाते हो और बढ़ते हो तो 15 दिन तक बढ़ते हुए जाते हो। तो हे चंदा, तुम कभी विश्राम नहीं करते हो क्या? क्या घटने बढ़ने की भी तुम्हारे को लाइलाज बीमारी है क्या, जो ठीक होने को ही नहीं आती है? यानी कहने का मतलब है वो लड़की है वो अपनी मजाक में क्या कहती है? वो कहती है तुम घटते ही घटते रहते हो, कभी तो तुम बढ़ते ही बढ़ते रहते हो। तो बच्चों, ये बड़ा ही छोटा सा पाठ है, और इस पाठ में चांद से कुछ मजाक किया गया है। तो ये पाठ आपके पूरा हुआ, और आज हम इसके कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, गोल होने पर भी चांद लड़की को कैसा दिखाई देता है? ये प्रश्न आपको करना है, आपको बताना है। हालांकि मैं भी इसका उत्तर आपको बता दूंगा अभी। दूसरा प्रश्न लिखिए, चांद ने किसकी और कैसी पोशाक पहनी हुई है? प्रश्न नंबर तीसरा लिखिए, चांद ने पोशाक में से अपना कैसा चेहरा बाहर निकाला दिखाई देता है? ठीक है ना? और प्रश्न नंबर 4 लिखिए, काव्यांश में कौन
किसके बारे में वर्णन कर रहा है। तो बच्चों ये चारों प्रश्न आपको करने हैं। मैं इनके सब के उत्तर आपको अभी बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लेना और इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से लिखना है। पहला प्रश्न है, गोल होने पर भी चांद लड़की को कैसा दिखाई देता है? आप बताइए कैसा दिखाई देता है? गोल होने पर भी चांद लड़की को थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। दूसरा है, चांद ने किसकी और कैसी पोशाक पहनी है? उत्तर में लिखना है, चांद ने तारों से जड़ी पोशाक पहनी हुई है। ठीक है, चांद ने किसकी? आसमान की तारों जड़ी पोशाक पहनी हुई है। चांद ने पोशाक में से अपना कैसा चेहरा बाहर निकाला है? तो आपको लिखना है, चांद ने पोशाक पहने हुए अपना गोल मटोल सफ़ेद सा चेहरा बाहर निकाला है। काव्यांश में कौन किसके बारे में बता रहा है? काव्यांश में एक लड़की चंद्रमा के बारे में या चांद के बारे में बता रही है। तो बच्चों ये था पाठ चौथा आज, और अगले 5वें पाठ में इस पाठ के इतने ही प्रश्न बनेंगे और अगले 5वें पाठ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।